जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के अखंड सौभाग्य और मंगल जीवन की कामना करते हुए आज अपने सुनेंगे तीज व्रत की कथा। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर अर्धचंदन और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से सुशोभित है तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, मैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, आज आप मुझे वो गुप्त से गुप्त बातें बताओ जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत से, तप या दान से या पुण्य के फल से? ऐसा मैंने क्या किया था जिससे आप मुझे वर के रूप में मिले? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, आज मैं आपके सामने उसी का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने भी हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तो यह सुनकर पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है, कृपया करके आप मुझसे कहिए। तो शंकर भगवान बोले कि आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक सर्दी में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले निवास पर अन्न जल का त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत ही चिंता हुई। चिंता में वो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। संयोग से एक दिन नारद जी वहां आ गए और देव ऋषि नारद ने तुम्हें वहां पर देखा। नारद जी को देखकर हिमालय राज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देव ऋषि नारद को आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, कहो क्या आज्ञा है। तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। आपकी कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए आप इसके लिए उत्तम वर की तलाश करें। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दें। तो नारद मुनि की बात सुनकर हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या का विवाह उन्हीं के साथ करूँगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद बहुत ही खुश हुए और आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आपका विवाह पार्वती के साथ निश्चित करके आया हूँ। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है, अतः मैं तुम्हारी शादी विष्णु भगवान के साथ ही करूंगा। नारद मुनि तुम्हारा रिश्ता लेकर ही यहाँ पर आए थे
मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। न जाने मैं कितने ही दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए अच्छा और सुयोग्य वर कहाँ तलाश करूँ। आज भगवान विष्णु ने मेरी तलाश स्वयं ही पूरी कर दी। अपने पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। पार्वती जी को विलाप करते हुए देखकर उसकी सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। तो पार्वती जी बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ और मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण होती नजर नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने तो ये सोचा है कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तो पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उसकी सखी ने कहा कि हे देवी, शरीर का त्याग करना कहाँ का न्याय है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे वन में लेकर जाऊंगी जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं देखा है और वहां जाकर तुम शंकर जी के लिए पूजा करना। तो पार्वती जी अपनी सखी का यह वचन सुनकर उसके साथ वन में चली गई। और इधर पार्वती जी के पिता हिमालय पार्वती जी को घर पर ना पाकर बहुत ही दुखी हुए। सोचने लगे कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर कोई हरण करके तो नहीं ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया कि मैं मेरी बेटी का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा। ये सोच सोच कर वे बहुत ही चिंतित हो गए और मूर्छित हो गए। तो हिमालय को इस तरह विलाप करके मूर्छित हुआ देखकर सारे लोग वहां पर दौड़े दौड़े आए और गिरिराज से पूछने लगे कि आप हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। तो हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या किसी सर्प ने काट लिया है, या किसी शेर ने मार डाला है। ना जाने वो कहाँ पर चली गई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं कोई राक्षस ने उसे मार ना दिया हो। इस तरह कहकर गिरिराज दुखी होकर रोने लगे और ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तो इस तरह भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हुए आगे कहने लगे कि हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जिस दिन तुम अपनी सखी के साथ घने जंगल में गई थी तो भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा के पास पहुंच गई। तुम उस गुफा में अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तूने मेरा विधि विधान से पूजन किया था और पूरी रात गीत गायन करते हुए जागरण भी किया था। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, तो मैं उसी स्थान पर आ गया जहां पर तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा था कि हे वरानने, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगती हो। तब तुमने कहा था कि हे देव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दें कि आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का वरण करना नहीं चाहती। तो मैं तुम्हें तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने सुबह होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और उसके बाद तूने अपने सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हेमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने तुम्हें नदी के तट पर देखा तो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और कहने लगे कि बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि घने जंगल में क्यों चली आई, ऐसी क्या बात हुई। तो तुमने कहा कि हे पिताजी, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर चुकी हूँ, लेकिन आपने नारद जी के कहने पर कुछ और ही सोच लिया, इसीलिए मैं महल से चली आई। तुम्हारे मुंह से ऐसे वचन सुनकर तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ घर पर चलो। ऐसा कहकर वो तुम्हें घर ले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को आज तक मैंने किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। तो पार्वती जी बोली कि अब कृपया करके मुझे यह भी बता दीजिए कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि तुम्हारी सखी
तुम्हें हरण करके लेके गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। तो पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलाचार करके। उसके बाद में श्री गौरी शंकर की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं और फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें और अपनी मनोकामना बताते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। अनेक निवेदों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को इकट्ठा करके धूप, दीप आदि से पूजन करें और पूजन करते समय कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब मंगल कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का भी पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखकर इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनेगी, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा। भगवान शिव और माता पार्वती जी नारद जी को लेकर पृथ्वी लोक पर आए। तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव पार्वती के आगमन का समाचार सुना तो गांव की जो बड़े घर की महिलाएं थी वो उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया, लेकिन जो कुछ साधारण कुल की स्त्रियां थी उन्होंने जल्दी जल्दी थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर शिव गौरी की पूजा के लिए पहुंच गई और वहां जाकर शिव गौरी की पूजा की। तो पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद में जो बड़े घर की महिलाएं थी वे अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में सजाकर गौरी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंची। तो उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन महिलाओं को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन महिलाओं को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिंटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर स्नान करने चली गई और वहां जाकर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद में बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को तो काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वो लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तो पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि वहाँ पर मेरे भाई भावज आए हुए थे, मेरे मायके वाले वहाँ पर मिल गए थे, तो उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे।
तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने तो फिर झूठ बोल दिया। बोली कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी तुम्हारे पास चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती जी से कहा कि मैं तो दूध भात खाकर आता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी तो विपदा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। तो उन्हें चलते चलते कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर शिव जी के साले सलहज सारे परिवार वाले उपस्थित थे। उन्होंने गौरी का और शंकर जी का खूब स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से वहां से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार नहीं हुए। वो तो बोले कि अभी कई दिन और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। इस तरह माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखकर भगवान शिव जी भी पार्वती के साथ चल पड़े और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी बोली कि ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। पार्वती जी ने बोला और वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई तो भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। कहा कि इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी जाएगा। यह कहकर नारद जी को माला लेने के लिए महल में भेज दिया। लेकिन क्या, जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर तो कोई महल नहीं था। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था जहां पर हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां पर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं कोई गलत स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। अचानक वहां पर बड़ी जोरों की बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। तो नारद जी ने वो माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल कह सुनाया। तो शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह से आगे बोले कि महामाये, गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होती है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी महिला इस तरह से गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस तरह का आशीर्वाद पाकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और फिर शिव, गौरी, नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे।
तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया।
आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गई। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य और कथा को सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले।